गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम मनोरथ की एक्सरसाइज 1B की क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। जो बच्चे हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आज हम आपको ये सिद्ध करना सिखाएंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में छोटे छोटे स्टेप थे। ये देखिए, इसमें 3√3 को अपरिमेय माना, P/Q कंसीडर किया और इसको इस तरह लिखा। 3 को डिवाइड में कर दिया। P और Q पूर्णांक हैं इसलिए परिमेय होगी। ये √3 है तो अपरिमेय होगी। क्योंकि हम जानते हैं √3 अपरिमेय है इसलिए परिमेय बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय की, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से सुनिए क्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे सॉल्यूशन। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए P/Q = 3 + 2√5, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक। हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले आइए दूसरी तरफ तो -3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, P- इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3Q/Q, यानी एलसीएम ले लिया हमने, 1 में कंसिडर करके एलसीएम कर दिया। और यहाँ पर 2 मल्टीपल में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √5। अब आप देखिए ये PQ से बना हुआ एक कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। सिंस चूँकि P व Q पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये क्या है, परिमेय। इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी, गलत थी। 3 इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या है, अपरिमेय संख्या है ये लिखो है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी से आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया गया है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इससे पहले आपको √5 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था उसी की तरह से है। देखिए क्वेश्चन √5 वाला ये था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन √7 का है, लेकिन हम आपको इस मेथड से नहीं कराएंगे। ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए इधर तक है तो हम एक दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे, वो मेथड थोड़ा छोटा है। आप किसी भी मेथड से सवाल को करेंगे वो सवाल आपका सही माना जाएगा और पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा मेथड समझिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या, परिमेय मान लिया तो P/Q बराबर हो गया √7, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं तथा P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P/Q का वर्ग कर दिया बराबर √7 का वर्ग किया।
पी का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से √ कट जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ से एक क्यू को हम उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या होगा 7Q। अब आप लोग ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ अभाज्य संख्या का रोल होगा। देखिए ये क्या है, P पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है, और ये कैसे पूर्णांक हैं, अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। कैसे हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि जब, जैसे हम ये कहें, देखिए आप समझिए, हमने ये कहा कि हमने कहा 3² है, क्योंकि 3 और 4 कैसे हैं, सह अभाज्य हैं, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो 3² ये 9/4, ये क्या है, ये एक भिन्न बन गई। क्या बन गई, भिन्न। ऐसा कभी होगा कि ये पूर्णांक बन जाए, नहीं, क्योंकि पूर्णांक तब बन सकता था जब इससे ये कट जाता, और ये कटता कब, जब एक के अलावा कुछ कॉमन होता। तो आपको याद ये रखना है कि P² क्या होगा, ये एक भिन्न होगी। क्या होगी, भिन्न होगी। आई बात समझ में। अगला पॉइंट समझिए, ये भिन्न है और 7Q क्या है, Q पूर्णांक था, पूर्णांक में 7 का मल्टीप्लाई करते तो ये पूर्णांक बन गया। क्या बन गया, पूर्णांक। भिन्न बराबर पूर्णांक हो गया। ऐसा कभी संभव हो सकता है, नहीं, ये असंभव होगा। कैसा होगा, असंभव होगा। चूंकि भिन्न तथा पूर्णांक बराबर संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत होगी, क्योंकि भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर हो ही नहीं सकते। हम वैसे अगर चाहें तो हम भिन्न ऐसे लिख दें, 6/2 ये भिन्न है और ये 3, तो ये तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन किस स्थिति में, जब P और Q कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब ये भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं होंगे। तब हम क्या करते हैं, चूंकि भिन्न और पूर्णांक बराबर संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ही छोटा है। हम उस मेथड से करते हैं, वो भी मेथड अच्छा है। NCERT में आपके वो मेथड दिया गया है। इस मेथड के बारे में भी जिक्र है, एक सवाल है इसके बारे में। लेकिन ये सवाल इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको हो जाएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दें कि इसी तरह से कोशिश करें। दोनों मेथड अच्छे हैं, वो भी आप मेथड तैयार कर सकते हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आपके इस चैप्टर में ध्यान सुनो, थोड़ा एक पॉइंट बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपके इस चैप्टर में 2 तरह के सवाल हैं। पहला टाइप √2, √3, √5, √7, इस तरह के सवाल हैं। तो ये हमने आपको क्वेश्चन दूसरा कराया था, जो थोड़ा लॉन्ग मेथड था। इसी का एक अदर मेथड ये हमने करा दिया, √7 वाला। या आप इस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर √5 है तो यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, और यहाँ √5 कर दो, बस हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना है। वहीं अगर हम लॉन्ग मेथड की बात करते हैं तो लॉन्ग मेथड हमारा ये था, यहाँ अगर √7 है तो 7 यहाँ करो, 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 यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, उसके बाद यहाँ 7 करिए, यहाँ 7 होगा, ये कट जाएगा, 7 7 जा 49 से 7 7 हर जगह 7 हो जाएगा। अब उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो आपको ये याद रखना है कि आप इस चैप्टर में 2 तरीके सीख लें। पहला तरीका हमने ये बताया। दूसरा, जैसे 2 + √5, 3 - √2, इस तरह की। जैसे ये सवाल आपको हमने एक और कराया था, पहला ही क्वेश्चन कराया था 3√3 वाला, आप लोग देख लें। तो इसमें क्या था, 3 को हम क्या किया था, डिवाइड में ले गए थे, और डिवाइड में ले गए थे वहाँ से आपको समझा सके। देखो एक बार देख लें, ये 3 था, इसको डिवाइड में ले गए, ये पूर्णांक, ये P पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये अपर में हो गई, ये अपर में हो गई। अपर में बराबर अपर में हो नहीं सकती है, हमारी कल्पना गलत है, मान्यता गलत है, इसलिए ये अपर में हो गई। तो आपको 2 मेथड तैयार करने हैं। दोनों मेथडों से 2-2, 3-3 सवाल कर लीजिए, आप पूरी एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 के बारे में जानकारी देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2
एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो हम परमेय मान लेंगे इसको। माना 2 + √2 एक परमेय संख्या है। P/Q बराबर 2 + √2, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। ओके, हम क्या करेंगे, 2 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। P माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2Q आ जाएगा। P - 2Q अपॉन में Q आ जाएगा इक्वल टू ये। P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 2Q अपॉन Q ये परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या। हमें दिया भी है क्या है, एक परमेय संख्या। ये गलत लिखा है बेटा, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। इसलिए ये परमेय है, ये अपरमेय है। परमेय के बराबर कभी अपरमेय हो नहीं सकता, हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। कोई दिक्कत? आप ध्यान से सुने। इसी तरह से सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। हम आपको फिर भी कुछ और दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और कुछ हम करके दिखा देंगे आपको। ये और देख लीजिए, इसका सॉल्व है। इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। 1/√2 माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। P/Q बराबर 1/√2, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। इसको पलट दो, Q/P कर दें, √2/1 कर दें, √2 ही रह जाएगा। P और Q पूर्णांक, इसलिए Q/P भी क्या होगा, परमेय संख्या हो गई। परंतु हम जानते हैं √2 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या बराबर नहीं होगी अपरमेय संख्या की, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल सरल प्रोसेस है। आप 2-3 सवाल लगा लीजिए एक टाइप के, बड़ी आसानी से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अगला देखिए, हम करके दिखाते हैं आपको। हमको दिया है, ये भी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय है तो P/Q बराबर क्या होगा, 7√5 के, जहाँ क्या है, P व Q पूर्णांक हैं। क्या है, 7 को डिवाइड में भेज दो, P/7Q। अब देखो, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, क्या है, इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या होगी। एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सुनिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी अपरिमेय संख्या की। अतः हमारी कल्पना या मान्यता गलत थी। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या होगी। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सभी सवालों की प्रोसेस लगभग सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग कर लेंगे। फिर भी हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। इसका पार्ट, ये दोनों पार्ट हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिएगा, देखिए थर्ड पार्ट 6 + √2 एक अपरमेय संख्या, ये प्रूफ करना है। तो मान लिया हमने इसको, ये परमेय संख्या है, तो P/Q बराबर 6 + √2 हो जाएगा। 6 को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। इसका एलसीएम लिया हमने,
तो p माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6q अपॉन क्यू इक्वल टू √2। चूँकि p और q पूर्णांक हैं और p और q से बना हुआ जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से, वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए p माइनस 6q अपॉन क्यू ये एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसलिए परमेय संख्या ये, अपरमेय संख्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ये कैसी है, अपरमेय है। इसी प्रकार सेम डिटो फॉर्म क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो हमने माना √3 - 1 एक परमेय संख्या है। p अपॉन q बराबर क्या हो जाएगा, √3 - 1, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं। हमने 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। जब ये प्लस का 1 हो जाएगा तो देखिए इसका इधर एलसीएम लेंगे, p + q अपॉन q बराबर √3, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं। तो इसलिए p + q अपॉन q क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं इसके अपोजिट में क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए परमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज के, 3 क्वेश्चन और हैं। तो वो आप, एक क्वेश्चन रह गया वो हम कराएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे, स्वयं करने होंगे। देखिए, नहीं तो हम उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे इसी में। एक क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना इसको परमेय मान लो, माना √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया, परमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, p अपॉन q बराबर √5 - √3, जहाँ p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्या हैं, पूर्णांक हैं। अभाज्य वाले जरूरत नहीं हर जगह लिखने, जहाँ अभाज्य का कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ लिखना जरूरी होता है। वैसे अभाज्य भी हो सकती हैं, लोग लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जहाँ आवश्यकता है उसी को शो कराना है तो वहाँ अभाज्य वाली भी कंडीशन रख सकते हैं। अब देखो, अभी तो ऐसा होता था 2 - √3, 2 को इधर भेज दिया। अब यहाँ दोनों पे अंडर लगाए तो देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो p अपॉन q इसका होल स्क्वायर, √5 - √3 का होल स्क्वायर, ये p² अपॉन q स्क्वायर। देखो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 प्लस b², एक लाइन बढ़ा दे रहे, देखो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2 √a 2 इंटू a इंटू b यानी √3 इंटू √5। तो p² अपॉन q², इस 100 कट जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 2, 5 3 या 15, 2 √15। तो ये क्या बचा, 5 3 8। तो p² अपॉन q², ये प्लस का 8 होगा, इधर आएगा माइनस का 8, माइनस का 2 √15। इसका एलसीएम ले लो, p² माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8q² अपॉन q²। ये माइनस का 2 है, -2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, p² अपॉन 8q² माइनस 2q² इक्वल टू √15। ठीक है, अब यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखिए लिखें क्या, चूँकि p व q पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए p² माइनस 8q² अपॉन 2q² एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या
होगी, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी अपरिमेय संख्या के। ठीक है, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना या मान्यता, हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। अब 9 आपको होमवर्क करना है। ये 2 + √3 है और ये 4 - √3 है। हम आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखा दे रहे हैं, उसके बाद ये अपने घर से कर लेना, अपने मन से करिए, समझिए। हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप चेक करिए। क्वेश्चन 9 का सलूशन आपका ये रहा। इस तरह कई सवाल आप कर चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी हमने 2 + √3 को परिमेय माना, P/Q के बराबर रखा, 2 को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने इसका एलसीएम ले लिया। PQ पूर्णांक है, इसलिए ये कैसी होगी, परिमेय होगी। ये हम जानते हैं अपरिमेय, कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या। अगला देखिए, ये अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने इसको परिमेय मान लिया। P/Q बराबर ये, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। P/Q -4, इधर से 4 इधर आएगा तो -4, ये 3 अब हमने क्या किया, 3 को इधर भेज दिया नीचे, एलसीएम ले आएगा तो क्या हो जाएगा, P - 4Q/Q होगा। लेकिन इस 3 को हमने नीचे ले लिया, इधर से मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कर दिया, तो ये क्या हो गया, P और Q पूर्णांक है तो ये भी परिमेय होगी, ये परिमेय हो गई। ये अपरिमेय हम जानते हैं, तो परिमेय बराबर नहीं होगी अपरिमेय की, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या होगी। यहीं पर आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। ओके, सभी बच्चे ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते भी रहें अपने मित्रों से।